ऑडियो 4 सफल दाम्पत्य जीवन के मौलिक सिद्धांत। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पति पत्नी में किसी को अपनी कौटुंबिक श्री संपन्नता, व्यक्तिगत सुंदरता, योग्यता, प्रतिभा और किसी पक्ष को लेकर अभिमान नहीं करना चाहिए। पत्नी के माता पिता अच्छे संपन्न हैं, बचपन में उसने उस संपन्नता को जी भर भोगा है, किंतु उसके पति की कौटुंबिक संपन्नता वैसी नहीं थी, तो पत्नी को यह ध्यान रखना चाहिए कि वह अपनी बातों और व्यवहार में उसको प्रकट न करे। इससे पति का स्वाभिमान आहत होता है। जो पत्नियां अपने मैके की संपन्नता और ससुराल की विपन्नता को लेकर आलोचना प्रशंसा करती हैं, वे इस प्रकार की भूल करके अपने सुखी गृहस्थ जीवन में आग लगाती हैं। यही बात पति द्वारा भी हो सकती है। उसी प्रकार अपनी सुंदरता, योग्यता, शिक्षा, प्रतिभा आदि का गर्व भी किसी पक्ष को नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा करना ही हो तो उसमें दूसरे पक्ष को भी मिलाकर व्यक्ति की नहीं, दंपति की प्रशंसा करने से मनोमालिन्य उत्पन्न नहीं होता। उसी प्रकार बाहर के व्यक्तियों के सामने पति का पत्नी से अनावश्यक सेवा लेना या उससे पत्नी की तरह नहीं, नौकरानी की तरह व्यवहार करना उसे भीतर ही भीतर कचोट जाता है। पति रहे हों स्वभाव के सरल, वह पत्नी के हर कार्य में सहयोग देने व अनुरोध को मानने वाले, पर अपनी सहेलियों और उनके मित्रों के सामने पत्नी यदि उन्हें ऐसे आदेश देती हो जैसे वे उन्हीं के वशवर्ती हैं, तो पत्नी के इस व्यवहार से वे स्वयं को अपमानित होना ही अनुभव करेंगे। यह ठीक है कि पति के हर अनुरोध को पत्नी अपना दायित्व समझकर मान लेती है, या पति अपनी पत्नी के हर अनुरोध को उसी प्रकार स्वीकारते हैं। इससे एक दूसरे को यह प्रतीति है कि देखो वे हमें कितना मानते हैं, और अपनी इस पारस्परिक सहकारिता को अपने मित्रों परिचितों पर प्रकट करके अपने मधुर दाम्पत्य की एक झलक उन्हें दिखाना चाहते हैं। यह चाहना स्वाभाविक है और बुरा भी नहीं है, पर उसके लिए जो ढंग अपनाया जाता है वह गलत होता है। इसको वार्तालाप द्वारा भी प्रकट किया जा सकता है। आदेश अनुरोध का स्वर दूसरी तरह का भी हो सकता है, जिसमें अपनी गुरुता और दूसरे की लघुता की ध्वनि न निकले। पत्नी को मधु, सुरेश के लिए चाय बनाओ कहने की अपेक्षा में यह कहा जाए, भाई चाय बनाना तो कोई मधु से सीखे। चीनी के साथ वह और भी कुछ मिलाती है जिसका स्वाद किसी दूसरे के हाथ की बनी चाय में नहीं मिलता। सुरेश के आने की खुशी में वैसी ही और चाय बना दो, इसके साथ साथ हम भी तृप्त हो लेंगे, तो बात कुछ और ही हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन में स्वावलंबन और सहयोग का समन्वय ही आवश्यक होता है। एक दूसरे को सहयोग देना ही चाहिए, पर वह अति की सीमा न लांघ जाए और न बिल्कुल ही असहयोग किया जाए कि दूसरा पक्ष स्वयं ही गृहस्थी की चक्की में अकेला पिसता हुआ अनुभव करे। संतुलित सहयोग से पारस्परिक प्रीति बढ़ती है, पर यदि घर के हर काम को अपना काम समझकर साथी के सहयोग की अपेक्षा किए बिना किया जाता रहे, तो वह दूसरे की उपयोगिता, आवश्यकता पर चोट करेगा। पति यदि घर के सारे काम अपने हाथ से करने लगे, तो पत्नी मन में यह सोचे बिना नहीं रह सकेगी कि इन्हें मेरी जरूरत ही क्या थी। अपने क्षेत्र का काम पति पत्नी मुख्य रूप से संभालें, पर दूसरे के कामों में भी थोड़ा सहयोग देते रहें, तो इससे एक दूसरे का ध्यान रखने की बात स्पष्ट होती है, जो प्रीति को प्रगाढ़ बनाती है। पति पत्नी का काम में थोड़ा हाथ बटा दे और पत्नी पति के कामों में सहयोग दे। यह सहयोग आवश्यक ही नहीं, आकर्षक भी है। चाहे यह सहयोग किसी छोटे से काम में ही मिला हो, एक दूसरे के मन को मुदित करता है। पति पत्नी के क्षेत्राधिकार सामान्य रूप से एक अलिखित विधान की तरह घर और बाहर में बढ़ जाते हैं। भारतीय ही नहीं, विश्व के सभी परिवारों में सामान्यतया घर की मालिक पत्नी और बाहर का कर्ता पति होता है। अतः दोनों के बीच अपने आप हो जाने वाले समझौते का सीमातिक्रमण किसी को नहीं करना चाहिए। पत्नी के अधिकार क्षेत्र में पति सम्मति, सुझाव और सहयोग का अधिकारी है। यह उसका अधिकार ही नहीं, दायित्व भी है। इसी प्रकार बाहर के मामलों में पत्नी के भी वैसे ही अधिकार और दायित्व होते हैं। इनका सामान्य रूप से निर्वाह होता रहे तो कोई गतिरोध उत्पन्न नहीं होता, पर एक दूसरे के क्षेत्र में अनावश्यक दखलंदाजी करने पर उत्पन्न हो सकता है।
इसका ध्यान रखा जाना आवश्यक है। संपत्ति के मामले में योग्यता, विवेक व बुद्धि के आधार पर किसी को प्रमुख बनाया जा सकता है, पर वह उसे लेकर अभिमान व दूसरे पक्ष पर दबाव डाले तो संबंधों में रूढ़ता आने लगती है। जीवन के प्रति सही दृष्टि लेकर चलने का दाम्पत्य संबंधों और उनकी मधुरता पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जो व्यक्ति जीवन के मात्र फूलों की सेज मानकर चलते हैं या वैसा ही पाने की आकांक्षा संजोए रहते हैं, वे भूलते हैं। जीवन में सुख और दुख दोनों ही आते हैं। दोनों को भोगने के लिए समान रूप से उत्साह संजोए रखने वाले व्यक्ति ही उसका सच्चा आनंद उठा सकते हैं। जो दंपति विवाह के पूर्व अपने भावी दाम्पत्य जीवन को मात्र सुखों की सेज मानकर उसमें प्रवृत्त हुए थे, उनकी यह मान्यता जब यथार्थ के थपेड़ों से टूटने लगती है, तब प्रायः ऐसा होता है कि वे दुख का कारण अपने जीवन साथी को मानने लगते हैं। यह एक प्रकार का दुराग्रह ही हो सकता है। जब कोई एक पक्ष जीवन को बोझिल, कटीला, असह्य मानकर उसका कारण अपने साथी को समझने लगता है, तो बात बात पर झल्लाने, डांटने, फटकारने और कलह करने लगता है। ऐसी स्थिति में दुख और भी असह्य हो जाता है। जिस दुख को एक दूसरे के स्नेह, सेवा, सहानुभूति और जीवनोत्साह के सहारे सह्य बनाया जा सकता था, वही अब भयंकर हो उठता है। इसलिए आरंभ से ही जीवन का यथार्थ स्वरूप लेकर चलना ठीक रहता है। संभावित दुखों के लिए की गई यह पूर्व मानसिक तैयारी उन्हें सहने, परिणाम पाने में बहुत सहायक होती है। अपने दुख में भी यथासंभव बहादुरी से काम लेने वाले और अपने साथी पर उसका बोझ नहीं डालने वाले पति पत्नी एक दूसरे पर अपने दुख का भार डालकर उसे किनारा कसी करने की ओर उन्मुख नहीं करते। यह विवेकपूर्ण बात है। प्रकट करना ही पड़े तो वह इस रूप में हो कि इससे दूसरे पक्ष को चोट न पहुंचे। पति का अफसर उससे नाराज है, ऑफिस में वह उससे अच्छा व्यवहार नहीं करता, इससे पति दुखी है, किंतु वह अफसर का कुछ कर नहीं सकता। ऐसी स्थिति में ऑफिस में उत्पन्न हो चुके रोष को पत्नी से लड़ झगड़ कर उतारा जाए, वह निरी मूर्खता ही है। पति बाहर से थका हारा लौटा है और श्रीमती जी दिन भर के अपने कष्टों का कच्चा चिट्ठा उनके मत्थे मारकर उस खीज से मुक्ति पा लेती हैं, जो बच्चों के उधम, पड़ोसियों के व्यवहार या अन्य कारणों से उपजी है। ऐसा रोज ही होने लगे तो पति पत्नी का पारस्परिक प्रेम रंग, चाहे वह कितना ही गहरा क्यों न हो, धीरे धीरे उतरता जाएगा और एक दिन जब वह बिल्कुल ही धुल पुछ जाएगा तो पति पत्नी एक दूसरे की सूरत से ही चिढ़ने लगेंगे। परस्पर मिलते समय यथासंभव प्रसन्न और उल्लसित रहना वह टॉनिक है जो दाम्पत्य जीवन और यौवन को स्थायित्व प्रदान करता है। घटनाओं पर पति पत्नी का वश न हो, पर अपने आवेगों पर अंकुश लगाने की क्षमता हो, तो विकट परिस्थितियों में भी वे एक दूसरे के सहारे हंस सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं। पति कितना ही समझदार और पत्नी कितनी ही सहनशील हो, फिर भी यह बात वे कभी पसंद नहीं करते कि उनका साथी किसी दूसरे स्त्री पुरुष से उसकी तुलना करे, वह दूसरों की सराहना करे। पत्नी को पति का यह कहना, देखो श्रीमती माथुर किस सुगढ़ता से घर संभालती हैं, और पत्नी द्वारा किसी अन्य मित्र या पुरुष की प्रशंसा करना कभी एक दूसरे को अच्छा नहीं लगेगा। यह भूल अच्छे अच्छे दंपतियों में मनोमालिन्य व शंकाएं उपजा ही देती हैं। पारस्परिक निष्ठा पति पत्नी के लिए बहुत आवश्यक है। विवाह के पहले का जीवन कैसा ही रहा हो, बाद का जीवन एकनिष्ठ होकर जीना बहुत आवश्यक है। पति भूलकर भी विवाह के पूर्व किसी अन्य स्त्री से रहे रागात्मक संबंधों का जिक्र पत्नी से ना करे और ना ही पत्नी को इसके लिए विवश करे। अति भावुकता के शिकार होकर लाड़ में पति पत्नी अपने विश्वास या निष्ठा को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से अपने विवाह के पूर्व की ऐसी बातें एक दूसरे से कह देते हैं। यह भावुकता 95% दंपतियों के बीच संदेह का अंकुर उपजा देती है, जो जरा सी हवा पाकर भभक उठने वाली राख में दबी चिंगारी की तरह थोड़ा सा सहारा पाते ही पनपकर उनके विश्वास को तोड़ देती है। पुत्री के लिए दुहिता शब्द का प्रयोग करने के पीछे यही अर्थ है कि उसके दूर रहने में ही हित है। पति पत्नी बचपन से ही एक दूसरे से परिचित होते हैं, उनके जीवन के भले बुरे प्रसंगों से विज्ञ होते हैं, तो उनके भावी जीवन में झंझावत आने की परिस्थितियां अधिक आती हैं। जीवन के बुरे प्रसंग वर्तमान में प्रेत की तरह आ धमकते हैं
और उन्हें एक दूसरे से विरक्त बना देते हैं। किसी और दृष्टि से विवाह पूर्व गई गुजरी सच्चाइयों को साथी पर प्रकट करना ठीक हो सकता है या नहीं, यह हमारा विषय नहीं। व्यावहारिकता के क्षेत्र में तो वे वर्जित ही हैं। जो दंपति यह नहीं चाहते कि उनके दाम्पत्य जीवन में कोई झंझावत आए और विश्वास के वृक्ष पर जमे उनके नीड़ को ही बिखेर कर रख दे, तो उन्हें अपने अतीत के संबंधों की गठरी को बंद ही रहने देना चाहिए। साथी से कुछ भी छिपा नहीं रखने का यह भावुकता भरा जुआ उन्हें नहीं खेलना चाहिए। विवाह से पूर्व देखे गए ये स्वप्न यदि मात्र कल्पना की उड़ान नहीं है तो उन्हें साकार होना ही चाहिए। उन सपनों को जैसे सत्य का जामा पहनाया जा सकता है, उसके लिए भावनाओं और व्यावहारिकता के दोनों पांव को स्वस्थ व सबल बनाकर अभिष्ट लक्ष्य की ओर एक एक डग भरते हुए बढ़ना पड़ता है। कभी गिरते भी हैं तो फिर खड़े होने वाली बात को भुला नहीं देना चाहिए। यूं प्रत्येक व्यक्ति की शारीरिक मानसिक रचना में भेद होता ही है, फिर भी सामान्य अवयव कलेवर व मानस का एक सामान्य स्वरूप अवश्य होता है। ऊपर वर्णित व्यावहारिक सत्य भी सामान्य रूप से सभी दंपतियों के साथ लागू होते हैं, फिर भी किन्हीं को ये निरर्थक भी लग सकते हैं। इससे इनकी उपयोगिता कम नहीं हो जाती। दाम्पत्य जीवन की बगिया जब महकती है तो उसके सौरभ से परिवार, समाज, राष्ट्र व विश्व भी पुलकित प्रफुल्लित होता है। अतः दाम्पत्य की मधुरता बनी रहे, वह सफल व सार्थक हो, इसमें पति पत्नी का अपना ही सुख दुख नहीं है, सारे समाज का सुख दुख जुड़ा रहता है। अतः यह पति पत्नी की कामना ही नहीं, दायित्व भी है। आज के युग में स्थिति यहाँ तक आ पहुंची है कि कुछ लोग विवाह संस्था को ही अनावश्यक मानने लगे हैं। ऐसी स्थिति में इस बुद्धिवाद के युग में दाम्पत्य व्यवहार का जानना और भी आवश्यक हो गया है। उपरोक्त तथ्य उस प्रयोजन को बहुत कुछ पूरा कर सकता है। अहंकार और दाम्पत्य प्रेम में एक रह सकता है, दोनों नहीं। महारानी विक्टोरिया के जीवन का एक बहुत मार्मिक प्रसंग है। एक दिन उन्होंने अपने पति एल्बर्ट की किसी बात पर चिढ़कर कह दिया, महारानी मैं हूं। महारानी के इस अहंकार की चोट खाकर एल्बर्ट का पौरुषेय स्वाभिमान जाग उठा। वे वहां से उठे और अपने विश्राम कक्ष में जाकर लेट गए। भीतर से दरवाजा बंद कर दिया। महारानी के व्यंग के कारण उनका हृदय झुलस गया। महारानी अपने पति की वेदना ताड़ गईं। वे उनके विश्राम स्थल के पास गईं और द्वार खटखटाया। एल्बर्ट ने पूछा, कौन है? विक्टोरिया ने अपने उसी प्रशासनिक लहजे में उत्तर दिया, महारानी विक्टोरिया। एल्बर्ट उत्तर सुनकर यथावत चुप रहे। उन्होंने उठकर दरवाजा खोलना तो दूर, कुछ बोले भी नहीं। अब कहीं जाकर विक्टोरिया को अपनी भूल समझ में आई। उन्होंने पुनः दरवाजा खटखटाया। एल्बर्ट ने पुनः प्रश्न किया, कौन? इस बार महारानी ने मृदुल स्वर में उत्तर दिया, आपकी प्यारी पत्नी। एल्बर्ट का सारा क्रोध, सारा दुख दूर हो गया। उन्होंने उठकर द्वार खोल दिए। दोनों के हृदय पुलकित हो उठे। मन का सारा गुबार क्षण भर में धुल गया। सुखी गृहस्थ के लिए आवश्यक है कि पति पत्नी दोनों परस्पर एक दूसरे को पूरक समझें। अपने को दूसरे से बड़ा मानना यह हेय धारणा है, जिससे दाम्पत्य का सौमनस्य चूर चूर हो जाता है। ऐसे पति पत्नी राष्ट्र और समाज को कोई बड़ा अनुदान दे सकें, यह बात तो दूर की है, वे अपनी सामान्य गृहस्थी में ही सुख और शांति स्थिर नहीं रख पाते। इसके लिए मुख्य भूमिका पुरुष की ही रहती है। स्त्रियां उतनी अभिमानिनी नहीं होती जितने की पुरुष। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उनके गृहस्थ जीवन के प्रारंभिक दिनों में बा बहुत हठीली थीं। इससे उनमें अक्सर वाद विवाद हो जाता था, किंतु जैसे जैसे उनका सार्वजनिक जीवन उज्जवल होता गया, वैसे वैसे कस्तूरबा का हठवादी स्वभाव भी तिरोहित होता गया और अंतिम दिनों में तो उनका जीवन पूरी तरह बापू के ही जीवन में समा गया। पारिवारिक जीवन में निरहंकारिता का समावेश मीठा बोलने और प्रणाम करने की आदत से प्रारंभ किया जाता है। एक शायर का कथन है कि पेश दस्ती सलाम में अच्छी, खुश कचामी कलाम में अच्छी, अर्थात पहले प्रणाम करें तो भद्र और मीठा बोलें सो श्रेष्ठ। यह अपेक्षा करनी चाहिए कि दूसरा मीठा बोलेगा, ऐसा सोचना तो अहंकार का ही पर्याय है। इस आदर्श की एक पक्षीय धारणा की जाए, उसका निष्ठापूर्वक निर्वाह किया जाता रहे, तो एक दिन प्रतिपक्षी को भी झुकने को विवश होना पड़ता है।
संत सुकरात की पत्नी बहुत ही गुस्सैल स्वभाव की थी। वे चाहे जब सुकरात का अपमान कर देती थीं। एक दिन संत सुकरात अपने मित्रों से बातचीत कर रहे थे। उनकी स्त्री उस दिन इतनी रुष्ट हुई कि सबके ही सामने बर्तनों का धुला हुआ बचा कीचड़ वाला काला पानी ही सुकरात के ऊपर उड़ेल दिया। सुकरात ने इसका रत्ती भर भी बुरा नहीं माना, अपितु हंसकर बोले, भाई वाह, आज तक तो सुना था जो गरजते हैं वह बादल बरसते नहीं, पर आज पता चला कि जो गरजते हैं वह बरसते भी हैं। संत की सहनशीलता के आगे कर्कश पत्नी पानी पानी हो गई और उन्होंने उस दिन के बाद से अपना जीवन पूरी तरह बदलकर विनीत और शिष्ट बना डाला। रूसी संत टॉल्स्टॉय और अमेरिकी राष्ट्रपति लिंकन के विषय में कहते हैं कि लिंकन की धर्मपत्नी स्वभाव से बहुत उग्र थीं। उन्होंने एक दिन गर्म चाय का प्याला ही लिंकन पर उड़ेल दिया। दोनों ही उदाहरणों में पुरुष का अपना अहंकार अंत तक बीच में अटका रहा और उनके गृहस्थ जीवन में कभी भी शांति की शीतल बयार नहीं झांकी। गृहस्थ जीवन में आए दिन विपरीत परिस्थितियां आती रहती हैं, पर यदि मीठा मधुर बोलकर उनका निवारण कर लिया जाता रहे तो बात कहीं बन जाती है। मीठे मधुर बोल तो पशु पक्षियों को भी आकर्षित कर लेते हैं। मनुष्य का तो कहना ही क्या। कहावत है, हर कुजा चश्माए बबद श्री मर्दुमाम मुर्गिम मोर गर्दायंद, अर्थात जहाँ मीठे जल का झरना होगा मनुष्य ही नहीं पशु पक्षी भी वहां चले आएंगे। जिन परिवारों में मीठा बोलने और विनम्र होने की परंपरा होगी वहां के बच्चे अभाव में भी असीम तृप्ति अनुभव कर रहे होते हैं। पति पत्नी और अन्य कुटुंबी जनों के सुख संतोष का कहना ही क्या। सुख समृद्धि ऐसे ही घरों में बसती है। तुलसीदास जी ने लिखा है, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना, अर्थात जहाँ पर परस्पर प्रेम और सद्व्यवहार होता है वहाँ सुख संपत्ति की कमी नहीं रहती, किंतु दुर्बुद्धिग्रस्त परिवार तो सदा विपत्ति में ही पड़े रहते हैं। स्वामी रामतीर्थ ने लिखा है कि जब तक पति पत्नी व्यक्तिगत अहम व्यक्तिगत सम्मान से ऊंचे नहीं उठते तब तक दाम्पत्य जीवन की मधुरता संभव नहीं। उन्होंने समुचित सीख देते हुए आगे लिखा है, जिस समय किसी मित्र या प्रिय परिजन की चिट्ठी मिलती है उस समय उस चिट्ठी को जिसमें भावनाओं का अंकन मात्र होता है, अभिव्यक्ति भी नहीं, हम प्यार करने लगते हैं। इसी तरह पति तथा पत्नी एक दूसरे के लिए मानो परमात्मा के पास से आई हुई चिट्ठी है। पत्नी के लिए परमात्मा की चिट्ठी है तथा पति के लिए पत्नी की। इस तरह का दृष्टिकोण विकसित कर लें तो दोनों में अगाध प्रेम की निर्झरणी प्रवाहित बनी रह सकती है। अहंकार एक प्रकार का अंधकार है जो सही स्थिति का अनुभव नहीं होने देता। कई घटनाएं परिस्थिति वश होती हैं, पर अहंकारी स्वभाव का चाहे वह पति हो या पत्नी उस परिस्थिति को न देखकर व्यक्ति पर दोषारोपण करने लगते हैं। इससे कटुता उग्र होती है और विग्रह एवं अशांति दिनों दिन बढ़ती चली जाती है। जब भी कभी कोई स्थिति आए तो पति पत्नी दोनों को ही स्वस्थ चित्त से पारस्परिक हित को प्रधानता देकर सोचना चाहिए। अपने आप को पूर्ण निर्दोष मानना तथा प्रतिपक्षी को दोषी मानना अहंकार मूलक प्रवृत्ति है। उससे बचकर ही अपना दाम्पत्य प्रेम चिरस्थायी बनाया जा सकता है। नर और नारी दोनों में से अपने आप में कोई भी पूर्ण नहीं। पुरुष की अपूर्णताएं नारी में ही सन्निहित हैं, तो नारी की पुरुष में। दोनों के परस्पर अभिमुख होने से ही वह अपूर्णता दूर होती और सांसारिक पूर्णता का आनंद मिलता है। अभिमुख होने का अर्थ ही है परस्पर एक दूसरे की ओर खाली मन से देखना, एक दूसरे की सुनना और समझना। जो अहंकारवश अलग थलग पड़ जाते हैं उनकी जीवन में घोर निराशा हाथ लगती है। इसके विपरीत परस्पर अभिन्न एकता में जीवन के संपूर्ण सुख समाहित हैं, जिन्हें कोई भुक्त भोगी ही अनुभव कर सकता है। यदि हम अपने दाम्पत्य जीवन में प्रेम की अनुभूति चाहते हैं तो हमें शास्त्रकार के इस सदुपदेश को ही ग्रहण करना पड़ेगा। सहृदयम सामनस्यम विशेषम कृणोमि वह अन्यो अभ्यम भी हर्यत वत्सम जातमी वाहन्या, अर्थर्व वेद। मैं तुम्हारे लिए समान हृदय, समान मन होने तथा द्वेष से सर्वथा अलग होने की मर्यादा बनाता हूँ। तुम एक दूसरे को ऐसा प्यार करो जैसे गौ अपने सद्य जात बछड़े को प्यार करती है। महापुरुषों का दाम्पत्य जीवन। महापुरुषों के दो प्रकार हैं,
एक वे हैं जिन्हें अपने दाम्पत्य जीवन में कोई दिलचस्पी नहीं होती। उनका क्षेत्र ही सब कुछ होता है। वे अपना समग्र जीवन उसी में लगा देते हैं, इसलिए कोई उनके दाम्पत्य जीवन को नहीं जानता। कुछ ऐसे हैं जो बाहर तथा भीतर दोनों ही क्षेत्रों में समान रुचि रखते हैं। पति पत्नी में सुख दुख का पूरा पक्का साथ होता है। वे अपनी प्रेमिका या पत्नियों से प्रेरणा पाते हैं। यहाँ उनके जीवन की कुछ प्रेरणादायक एवं ज्ञानवर्धक झांकियां दी जा रही हैं। पहला, पत्नी मेरा मूल्यवान खजाना। इटली का भाग्य विधाता गैरिबाल्डी अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ साम्राज्यवादी सरकार के विरुद्ध युद्ध कर रहा था। उसका जहाज ब्राजील के सागर तट पर नष्ट हो गया, जिससे उसके साथी मर गए। इस दुर्घटना के बाद उसने सहसा विवाह कर लिया था। इसका कारण डुमास द्वारा संपादित गैरिबाल्डी के संस्मरण पुस्तक में इस प्रकार लिखा है। स्वप्न में भी मुझे कभी विवाह का विचार नहीं आया था, परंतु अपने दूसरे साथियों की मृत्यु के बाद मैं अपने आप को संसार में अकेला अनुभव करने लगा। मुझे एक ऐसी आत्मा की आवश्यकता अनुभव होने लगी जो मुझे प्रेम करती हो। मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी और बहुत ही जरूरत थी जो मुझे प्रेम करे। मित्रता तो उस समय का फल होता है, परंतु इसके विपरीत प्रेम खुद एक बिजली है और कभी कभी इसका जन्म तूफान में होता है। मैं उन मनुष्यों में से हूँ जो जीवन के शांत कालों में भी तूफानों को अधिक पसंद करते हैं। मेरे मन को ऐसे ही विचारों ने घेर रखा था। मैंने अपनी दृष्टि दौड़ाई तो मुझे कई सुंदर लड़कियां घर के काम काज में लगी हुई दिखाई दी। उनमें से एक ने मेरे मन को सबसे अधिक अपनी ओर खींचा। इसके लिए किनारे पर जाने के सिवा मेरे लिए और कोई उपाय न था। मैं किनारे पर पहुंचकर फौरन उस घर की ओर चल दिया जिस पर इतनी देर से मेरी दृष्टि टिकी हुई थी। मेरा हृदय व्याकुलता से धड़क रहा था, परंतु सारे क्षोभ के रहते भी मुझे अपना निश्चय पक्का मालूम होता था। एक पुरुष ने मुझे भीतर निमंत्रित किया। मेरी दशा तो ऐसी हो रही थी कि यदि वह मुझे भीतर जाने से मना भी करता तो भी मैं भीतर चला जाता। मैंने युवती को देखा और उससे कहा, कुमारी जी, आपको मेरा बनना होगा। मैं केवल बहुत थोड़ी सी पोर्चुगीज भाषा बोल सकता था। मैंने ये साहसपूर्ण शब्द इटालियन भाषा में कहे। इन शब्दों से मैंने एक ऐसा संबंध पैदा कर लिया जिसे केवल मृत्यु ही तोड़ सकती थी। उस स्त्री को पत्नी के रूप में पाकर मैं एक बहुत मूल्यवान खजाने पर पहुंच चुका था। वह खजाना अनीटा थी, जो मेरे बच्चों की माँ थी, जिसने सुख दुख में मेरा साथ दिया था। अनीटा मेरी प्रिय पत्नी थी, जिससे मिलने वाला उत्साह मुझे जीवन में आगे ही बढ़ाता रहा। उसकी याद मुझे बार बार सताया करती है। दूसरा, जहां आप जाएंगे वहीं मैं जाऊंगी। सन 1912 की एक घटना है। एक जहाज जिसका नाम टाइटैनिक है समुद्र में तेजी से डूब रहा है। बचाने की बहुत सी कोशिशें बेकार हो चुकी हैं। सब मुसाफिर इधर से उधर घबराए हुए भाग रहे हैं। कुछ लाइफ बोटों में बैठ रहे हैं। सबको अपनी जान बचाने की फिक्र है। इन्हीं मुसाफिरों में से एक श्रीमती इसाडोर स्टास भी हैं, जबकि दूसरे मुसाफिर के चेहरे पर भय और घबराहट के चिन्ह हैं। श्रीमती इसाडोर और उनके पति बिल्कुल शांत हैं। दोनों ही भयभीत स्त्रियों तथा बच्चों को लाइफ बोटों में बिठाने में सहायता कर रहे हैं। पति श्रीयुत स्टास अपनी पत्नी को किसी किश्ती से बैठकर प्राण रक्षा करने के लिए विवश कर रहा है, क्योंकि पति पत्नी में से केवल एक ही को लाइफ बोट पर बिठाया जा सकता है। पत्नी पति को और पति पत्नी को बचाने का उद्बोधन कर रहे हैं। यह लीजिए, पति ने बलपूर्वक श्रीमती इसाडोर को लाइफ बोट पर बैठा दिया है। पर यह क्या? अरे, वे तो बैठते ही उछलकर वापस जहाज में आ चढ़ी। उन्होंने बड़े स्नेह से अपने प्राण प्यारे पति का हाथ लिया है। उसके शब्द सुनिए जो वे कह रही हैं। प्राण प्यारे, हम वर्षों इकट्ठे रहे हैं। अब हम बूढ़े हो गए हैं। मृत्यु में भी साथ ही रहेंगे। आप जहां जाएंगे वहीं मैं जाऊंगी। कितना प्रगाढ़ स्नेह है। तीसरा, बहुत कम स्त्रियों को ऐसा पति मिलता है। एंड्रयू जैक्सन ने अमेरिका के लाल इंडियनों को छिन्न भिन्न कर डाला था। उसने स्पेन तथा ब्रिटिश सेना को छिन्न भिन्न किया था और न्यू ऑर्लियंस को बचाया था। वह समृद्ध और चटकीली नगरी उसके चरणों पर झुक पड़ती थी। बड़े बड़े प्रसिद्ध पुरुष उसे प्रणाम करने के लिए एकत्र होते थे। सुंदर स्त्रियां उसकी सेविका होने में अपना बड़ा सौभाग्य समझती थीं। उसकी पत्नी का नाम रेचल था। वह कभी सुंदरी, आनंदी और तरुणी थी।
अब उम्र बढ़ जाने से वह वृद्धा, फूहड़ और मोटी हो गई थी। वह सोचती थी कि उस चटकीली भड़कीली राजधानी में मैं ऐसे यशस्वी के साथ बैठकर उसके लिए लज्जा का कारण तो नहीं बन जाऊंगी। पति को उसने नगर की सुंदर रूप सुंदरियों के बीच में बैठे देखा। अस्तु वह आई। नगर की फैशन की तितलियां उसे देखकर चकित रह गईं। उन फैशनेबल स्त्रियों में रेचल बिल्कुल जंगली मालूम होती थी। जब उसका पति बाहर युद्ध पर था तो वह श्रम करके अपना पेट पालती थी और रातें चिंता में काटती थी। वह न केवल घर का और पशुपालन का काम करती थी, वरन कपास के खेतों, अस्तबलों और चारागाहों में जाती थी। उसके हाथ कड़े हो गए थे और उत्तम रूप कुरूप हो गया था, परंतु उसके पति जर्नल को रेचल में कोई कुरूपता नहीं दिखती थी। न्यू ओरलियंस ने अपने परित्राता के सम्मानार्थ एक बड़े नृत्य की आयोजना की थी, तो वह भी पति के साथ वहां गई। नाचने वाले युवक जोड़े प्रेम के नशे में मधुर मधुर मुस्कुराते थे, परंतु पति को प्रेम बंधन में ऐसा जकड़ा था कि कोई भी चीज उसे उस बंधन से छुड़ा नहीं सकती थी। तब वे अपनी जन्मभूमि शतिल्ली को लौट आए और बड़े आनंद और शांति से दिन बिताने लगे। उसका पति उसका पूजन करता था। दोनों अंगीठी के पास बैठकर बातें करते थे। 35 वर्ष तक उसका पति ऐसा भक्त बना रहा कि बहुत कम स्त्रियों को ऐसा भक्त पति पाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। चौथा, प्रेम भरी उत्कृष्ट भक्ति। डिज़राइली ने 33 वर्ष की आयु में 40 वर्ष की तुच्छ विधवा के साथ विवाह किया था। उसके लिए यह अनमेल विवाह भी पूजा के स्वर्ग और स्थायी कोमलता का आश्रय था। वह विधवा मेरी एन निरक्षर थी, परंतु उसमें उत्तम बुद्धि थी। वह उचित राजनीतिक परामर्श देती थी और लड़ाइयों में उपयोगी साथी थी। उसकी हल्की बातों से डिज़राइली का मनोरंजन होता था और थकावट दूर होती थी। मेरी एन वस्तुतः अपने पति को परमात्मा समझती और उसकी पूजा करती थी। उसने पति को घर की और नौकरी की चिंता से बिल्कुल मुक्त कर रखा था। पार्लियामेंट में सवेरे के 5 बजे तक वाद विवाद के बाद घर आकर डिज़राइली देखता था कि उसके स्वागत के लिए मेरी एन ने बिछौने से उठकर लैंप जला रखा है और अंगीठी में आग जल रही है। कभी कभी वह रात को उसके लिए खाना लिए घंटों प्रतीक्षा में रहती थी। उसने भी पत्नी की इस भक्ति का कभी निरादर नहीं किया। उसके लिए वह उस भोज में भी जाने से इनकार कर देता जो पार्लियामेंट में उसकी जीत पर दिया जाता था। पांचवा, बापू और बा। घटना उस समय की है जब महात्मा गांधी ने जाति भेद का अंत करने का निश्चय किया। उस समय वे दक्षिण अफ्रीका में रहते थे। अपने निश्चय को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से उन्होंने हर जाति के व्यक्ति को अपने यहाँ बुलाना प्रारंभ किया। बा सबके बर्तन साफ करने को तैयार हो गईं, पर ईसाई के बर्तन छूने से उन्होंने इनकार कर दिया। इस विषय को लेकर उन दोनों में बहस होने लगी। महात्मा जी जितना बा को समझाते वे उतना ही विरोध करती। क्रोधावेश में गांधी जी ने उनका हाथ पकड़कर घर से निकालते हुए कहा, यदि तुम्हें यह काम नहीं करना है तो यहाँ से चली जाओ, और वे द्वार बंद करने लगे। कस्तूरबा ने हाथ छुड़ाकर घर के भीतर प्रवेश करते हुए कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तो मुझे तो आती है। तुम ही बताओ मैं अकेली कहाँ जाऊं? पति पत्नी का संबंध अटूट और अविच्छेद है। वे दंपत्ति धन्य हैं जो एक दूसरे में हार्दिक अनुरक्ति रखते हुए जीवन आदर्श के निकट पहुंचते हैं। संसार के विभिन्न क्षेत्रों में धर्म, समाज, राजनीति के संबंध में परोपकार कार्य करना महानता का द्योतक है, पर यदि उसी महानता का परिचय हमें अपने गृहस्थ जीवन में दे सकें तो यह निस्संदेह हमारे उस गौरव को द्विगुणित करने वाली बात होगी। प्रेम, आत्मीयता, संवेदना जिस क्षेत्र में भी प्रयुक्त होगी वहीं सुफल सामने आएंगे, जबकि अहंकार की प्रत्येक क्षेत्र में आक्रामक प्रतिक्रिया ही होगी। अतः हमें अहंकार को नहीं, प्रेम को चुनना चाहिए। प्रेम ही परमात्मा का द्वार है। प्रेम स्वयं ही परमात्मा है। प्रेम जहाँ है वहाँ सफलता, समृद्धि, संतोष, शांति, शालीनता, सौम्यता, सुख और सौभाग्य है। लेकिन प्रेम और अहंकार को साथ साथ पालने की व्यर्थ कोशिश नहीं करनी चाहिए। दोनों एक साथ कभी भी नहीं रह सकते। यदि अहंकार बहुत प्यारा है तो प्रेम से विदा ही लेनी चाहिए। यदि प्रेम जीवन में मूल्यवान, महत्वपूर्ण प्रतीत होता है तो अहंकार को समाप्त कर देना चाहिए। दोनों में से एक को ही अपनाया जा सकता है।